वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ संकल्प ट्यूटोरियल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। कुछ फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने सीखा था कि कैसे कोई भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी फंक्शन जो कि एक्स में दिया है उसको टी मान करके सॉल्व करके फिर वापस से टी की जगह जो हम लोगों ने माना था वो रख दिया था। आज हम लोग कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में आपका थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन लेक्चर सीरीज का। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के आगे की चीजें पढ़ेंगे। एडवांस सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके कैसे नए फॉर्मूले बनाए गए हैं और उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This is some important results on integration involving trigonometric functions. इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ रिजल्ट्स हैं ये जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, और ये जो इसके फॉर्मूले बने हैं इसका इस्तेमाल, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये सब फॉर्मूलेज बनाए गए हैं। और ये फॉर्मूलेज हम लोग इजीली जहाँ ये सब चीजें मौजूद होंगी वहां पे हम लोग इनका डायरेक्टली इस्तेमाल करके अपने फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ये क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को लर्न होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली इन को सॉल्व करने के लिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया गया है और फिर ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको हम लोगों को इस्तेमाल कर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके करना है। जरूरी नहीं कि इसके पहले वाले फॉर्मूला ही डायरेक्टली इस पे यूज हो जाए, पहले थोड़ा बेसिक से चलते हैं। ओके, तो अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए, क्योंकि साइन क्यूब एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों साथ में दिए गए चीजें हैं। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। देखिए, अगर हम लोग इसमें माने किसी एक चीज को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एज टी, तो टी सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो चीज हम लोग लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद हो। ओके, तो क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है? कॉस एक्स होता है पर पावर में 2 है यहाँ पे। ओके, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है पर इसके पावर में 3 है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सेट करेंगे इसको ताकि हम लोगों को जो डिफरेंशिएशन चाहिए वो इसमें मिल जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे? हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, क्या किया गया है? साइन क्यूब एक्स को दो पार्ट में स्प्लिट करा गया है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये सेम चीज आएगी। अब अगर हम लोग कॉस एक्स को टी मान लें तो क्या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स यहाँ पे मौजूद है? मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे? लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास साइन एक्स डी एक्स की जगह मिला माइनस ऑफ डी टी। मतलब हम अपने क्वेश्चन में साइन एक्स डी एक्स की जगह ये माइनस ऑफ डी टी रखेंगे और बाकी चीजें जो की दी हुई है उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। वेट, साइन एक्स को मान लिया गया,
cos x को t माना गया है। हम्म, करते हैं इसको। ये हो गया। यस यस, सॉरी, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और मैं यही सोच रही थी कि साइन एक्स है तो उसको टू टी कैसे यूज किया जाए। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम लोग 1 - cos² x रख लेंगे पहले। ओके, किसको, साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos² x रखा गया। ओके, फिर हमारे पास क्या बचा, cos² x, और हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स टी। क्लियर, मतलब हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले स्प्लिट कर लिया, ये स्टेप इसके बाद आएगा। स्प्लिट करने के बाद साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोगों ने 1 - cos² x रखा। ये हो गया cos² x और ये sin x dx हम लोगों ने एक साथ कर दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या माना है, cos x को t माना है, तो हम लोग cos x की जगह t रखेंगे और sin x dx की जगह माइनस dt रखेंगे। तो हमारे पास क्या आया, 1 - t² इंटू t²। ठीक है, और यहाँ पे हो गया dt और यहाँ पे हो गया माइनस। क्लियर, ठीक, अब सही है। मतलब cos x की जगह हम लोगों ने t रख लिया और cos² x की जगह भी t रख दिया गया है, t² और sin x dx की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ से निकाली वो रख दिया गया है। ठीक, अब हम लोग उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा -t² माइनस t⁴ dt। ओके, t को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया t², ये हो गया t⁴। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, ये सही है। इसको हम लोगों ने ये कर लिया और माइनस माइनस प्लस t² प्लस dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आएगा -t⁵ प्लस t⁵ क्योंकि पावर 4 है, इंटीग्रेट करने के बाद 5 हो जाएगा, प्लस c। अब क्या करेंगे, जो हम लोगों ने t अज्यूम किया था वापस से वही हम लोग रख देंगे। t हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, cos x, तो ये होगा -cos x/3 cos³ x प्लस cos⁵x/5 प्लस c। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, साइन क्यूब था, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो हम लोगों ने साइन क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट किया, sin² x और sin x में। फिर cos x को t लेट करेंगे और sin² x की जगह 1 - cos² x रखेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोगों को एक सा करना है, अगर हम लोग सिर्फ cos x की जगह t रखेंगे तो एक sin² x बच जाएगा। इसीलिए sin² x को 1 - cos² x, मतलब cos के टर्म्स में उसको चेंज करना पड़ा है। चेंज करने के बाद हमारे पास ये चीजें आ गई। अब इस वाले पार्ट को हम लोगों ने ये माना है, सॉल्व करके निकाला है, टी रख के निकाला है, तो इसकी जगह माइनस ऑफ dt रख देंगे और cos की जगह t रख देंगे, क्योंकि cos की जगह t रख देंगे और माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगी। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, फिर अपना नॉर्मल हम लोगों ने इसको इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। ओके, ओके,
नेक्स्ट पे आते हैं। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे x प्लस ए है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम लोगों को टी लेट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें x प्लस ए को टी लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या मिला, dx अपॉन dt is equal to 1, which implies dx is equal to dt. ठीक है, तो dx की तो वैल्यू dt मिल गई हम लोगों को, लेकिन अब यहाँ पे x प्लस ए यहाँ पे t रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिला, x की वैल्यू मिली t माइनस ए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह साइन टी माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए की जगह टी और डी एक्स की जगह डी टी। ठीक, तो ये एक हमारा इंटीग्रेशन बन गया टी के टर्म्स में। अब देखिए, अब ये तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस ये टी के टर्म्स में था, ये एक्स के टर्म्स में था, और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में जब ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम्म हम्म सही है, चलिए। क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, साइन टी माइनस ए, मतलब साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से हम लोग ओपन करेंगे, क्या होती है, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो इसका क्या आएगा, अपॉन, ये समझ में आया, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, ये होता है, इसका क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, यहाँ पे ए की जगह टी दिया था और बी की जगह ए लिखा गया है, तो साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डी टी अपॉन ये हो गया साइन टी। ठीक, अब हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। हम्म, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये हो गया साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस यहाँ पे डी एक्स डी टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन, ठीक, कुछ नहीं किया है, नीचे वाले को दोनों के संग अलग अलग लिखा गया और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया गया है अंदर। ठीक, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कॉस ए डी टी, यहाँ पे क्या बचा, कॉस टी अपॉन साइन टी होता है कॉट टी और साइन ए। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखना है कॉस ए, ए इज अ कांस्टेंट, सो कॉस ए भी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा।
यहाँ पे सिर्फ dt बचा, माइनस, अब यहाँ पे साइन a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो गया cot t, यहाँ पे dt होगा, ओके। हाँ, अब cos a इंटीग्रेशन ऑफ t इज सिंपली t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, माइनस हम लोग c इकट्ठे साथ में लिखेंगे, साइन ए, और अब हम लोगों को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी। अभी हम लोग जस्ट अभी फॉर्मूला में पढ़े हैं, यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी प्लस C1, C1 क्यों, अभी हम लोगों को आगे पता चल जाएगा। कॉट टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी, और ये इसके मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये इस पूरे के संग है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करने पे ये पार्ट आया है। नाउ ये t इधर लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया cos a, माइनस, अब क्या करेंगे, साइन a मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा log साइन t, ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस C1 साइन a, ठीक। अब आगे देखते हैं, सब कुछ सेट है यहाँ पे, क्या करेंगे, अब हम लोग t की जगह जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वो रख देंगे, क्या था, x प्लस ए, एक्स प्लस ए को t अज्यूम किया गया था तो यहाँ पे x प्लस ए रखना है, ये हो गया cos a माइनस साइन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस ए प्लस, अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा मिला के एक कांस्टेंट c बन जाएगा, ओके। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास आया x cos a प्लस a cos a माइनस साइन a लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस a प्लस c, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक, देख लीजिए आप लोग। यस, यहाँ पे माइनस को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले प्लस C1 था, फिर ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, दिस इज योर आंसर, ओके, होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस। क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने x प्लस ए को t माना है, फिर x की वैल्यू भी रखनी थी तो x इज इक्वल टू t माइनस ए आ गया, फिर हम लोग इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 आया, फिर ये हो गया dx इज इक्वल टू dt, यानी हम लोगों को dx की जगह dt का इस्तेमाल करना है और x की जगह t माइनस ए का इस्तेमाल करना है, ठीक। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला में सेट कर दिया इस चीज को, फिर हम लोगों ने साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी से इसको खोला, तो ये आया साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी dt, फिर हम लोग ने डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग के साथ लिख लिया, तो साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी हो गया,
और इंटीग्रेशन को भी अलग कर लिया, और ये हो गया cos t sin a अपॉन sin t dt। फिर यहाँ से दिख रहा है कि साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे cos a dt बचा, और वहां पे cos t अपॉन sin t cot t हो गया इंटू sin a dt। फिर इंटीग्रेट करना है, a एक कांस्टेंट है, देयरफॉर cos a भी कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से वो इंटीग्रेशन से बाहर हो गई। यहाँ पे सिर्फ dt का इंटीग्रेशन यानी 1 का, जो कि होगा t। फिर sin a, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और cot t का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है log ऑफ मॉड ऑफ sin t प्लस c, तो वो हम लोगों ने रख दिया। फिर ये यहाँ पे सिंपली ये आ गया, उसके बाद इसको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कांस्टेंट दोनों मिलके एक और कांस्टेंट c हो गया, और हम लोगों ने वापस से t की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके हमारा सॉल्यूशन लिख दिया है। तो ये हमारा एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस tan x है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ tan x पढ़ा है फॉर्मूले में, बट वहां पे न्यूमरेटर में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हम लोगों को सबसे पहले इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, किस टर्म्स में हम लोग इसको सेट करेंगे? ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस, इसको हम लोग क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक, फिर ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? कुछ नहीं किया है, इसको एलसीएम लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ओके, नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। अब हम लोगों को थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगा के सेटअप बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर 2 cos x हो गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक, 2 था, तो हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर 2 ही आ रहा है। फिर ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नीचे साइन एक्स है, तो ऊपर भी साइन एक्स से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ओवरऑल तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ओके, नाउ ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स एक साथ, और cos x माइनस साइन एक्स एक साथ। तो cos x प्लस साइन एक्स एक साथ हो गया, प्लस cos x माइनस साइन एक्स एक साथ हो गया, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन को अलग किया, तो इसमें cos x प्लस साइन एक्स को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स।
माइनस साइन एक्स अपॉन ठीक। अब ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया पूरा, 1 आ जाएगा और हम लोगों को उस पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। 1/2 सभी के साथ चल रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने स्प्लिट किया, तो यहाँ पे ओके। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dx, यानी 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो क्या बचा हमारे पास, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्योंकि 1/2 दोनों के साथ है। इसको इंटीग्रेट करने पर केवल x आएगा प्लस। अब बारी आती है इस पार्ट को इंटीग्रेट करने की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को t लेट कर लेंगे और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वाला पार्ट ऊपर मौजूद है, इसकी जगह हम लोगों को डी टी रखना है और इसकी जगह हम लोगों को टी रखना है। तो ये हमारे पास आ गया डी टी अपॉन टी। ये होगा इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, ठीक। ये हो गया 1/2 एक्स प्लस, हम लोगों ने जो टी को लेट किया था वापस से वो रख देते हैं, cos x प्लस साइन एक्स ठीक है, देख लीजिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 को अंदर ले लेते हैं, 1/2 एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। 1/2 C1 को हम लोगों ने सी मान लिया है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं इसको एक बार। tan x को sin x अपॉन cos x लिखा, फिर sin cos x का एलसीएम लेकर के हम लोगों ने उसको ऊपर भेज दिया, cos x प्लस sin x अपॉन cos x। फिर एकदम नीचे वाला cos x ऊपर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 cos x को हम लोगों ने cos x प्लस cos x लिखा, फिर बैलेंस करने के लिए साइन को ऐड किया और sin x को सब्ट्रैक्ट किया, फिर क्या किया, cos x और sin x प्लस sin x को एक साथ और प्लस cos x माइनस sin x को एक साथ कर लिया, फिर cos x और प्लस sin x को अलग अलग किया, इसके साथ और इसके साथ, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए और ये हमारे पास ये टर्म बच गया। उसके बाद क्या किया, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे केवल 1 बचा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इस पार्ट का इंटीग्रेशन,
इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर को हम लोगों ने टी लेट कर लिया है। डिनोमिनेटर को टी लेट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बचा। और क्वेश्चन में डी एक्स की जगह हम लोगों को डी टी रखना है, सॉरी, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लोगों को डी टी रखना है और cos x प्लस साइन एक्स की जगह टी रखना है। ठीक, उसके बाद ये रखा हम लोगों ने टी के टर्म्स में, तो हमें ये मिला। फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी होता है, प्लस C1। फिर हम लोग वापस से टी की वैल्यू रख देंगे जो कि थी हमारी cos x प्लस साइन एक्स। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया गया और 1/2 C1 को एक न्यू कांस्टेंट C मान लिया गया है। तो ये इसका एक तरीका है सॉल्व करने के लिए और ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है और ये देखना होगा कि ऐसी चीज को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, टू को बाहर निकाल लिया गया। अब देखते हैं क्या इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या होगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे 2x+1 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x+1 2x हो गया। तो हमारे पास क्या मिला, 2x+1 dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग इसकी जगह dt रखेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या मिला, 2 है, पहले 2 बाहर ले लेते हैं। 2x+1 dx की जगह dt रखना है और इसकी जगह हम लोगों को t रखना है, तो यानी सिर्फ अंडर रूट टी बचेगा और dt बचेगा। समझ आया क्या किया गया है, इस पार्ट और इस पार्ट की जगह dt रखना है मिला के। ठीक, 2 बाहर ले लिया गया और क्योंकि ये पार्ट तो हम लोगों ने t लेट किया था, अंडर रूट में t आएगा, सिंपल। फिर क्या करेंगे, 2, ये हो गया t⁻1/2 dt। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा, t⁻1/2 + 1, 1/2 + 1 क्या होता है, 3/2, ये हो गया 3/2 और अपॉन में भी 3/2। ठीक है, प्लस c। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा और हम लोग t की जगह क्या रखेंगे, जो हम लोगों ने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, x² प्लस x प्लस 1। तो ये हो गया x² प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, क्या किया गया है, सबसे पहले 4x+2 में से 2 को अलग कर लिए हैं, तो बचा हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट में 2x+1। फिर x² प्लस x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x+1 जो कि मौजूद है वहां पे, तो उसको हम लोग t मान लेंगे। t मानने के बाद 2x+1 dx की जगह हम लोग dt रखेंगे और अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 की जगह हम लोग t रखेंगे।
तो हमारा फर्दर मिला इंटीग्रेशन ऑफ 2 √t dt। 2 को बाहर ले लिया, t⁻1/2 dt का इंटीग्रेशन t⁻3/2 अपॉन 3/2, वापस से t की वैल्यू रख दी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x प्लस लॉग x⁻2 x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन x dx, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x जो कि मौजूद है, और x का होता है 1। तो पहले हम लोग लेट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 1+1/x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया, x को ऊपर कर लेते हैं, x+1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब x+1 x dx की जगह dt रखना है, मतलब इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को मिला के हम लोग dt रखेंगे, और x प्लस लॉग x की जगह t स्क्वायर रखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, t स्क्वायर dt, बस x प्लस लॉग x की जगह t और बाकी की जगह dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये t⁻3 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस c। अब वापस t की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, x प्लस लॉग x अपॉन 3 प्लस c। दिस इज द आंसर। ये आसान क्वेश्चन था। x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, फिर क्या किया है, उसको डिफरेंशिएट किए हैं, तो हमारे पास आया 1+1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सेट कर दिए, x+1 अपॉन x dx की वैल्यू dt आई, और हम लोग फिर रख के उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया जो x प्लस ए वाला था, उसमें साइन t माइनस ए को आइडेंटिटी से एक्सपैंड करके यूज किया है। अब कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक आध, उसमें भी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सेट करके फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आइडेंटिटी है, ये हम लोग क्लास 9 10th 11 तक पढ़े हुए हैं, वो हम लोगों को याद होनी चाहिए। क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x की आइडेंटिटी दो होती है, और भी होती है, अभी यूज इतनी करनी है। साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन x cos x। cos 3x का क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नाउ साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, एटसेट्राज। अभी आप लोग और आइडेंटिटीज भी जानते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी आइडेंटिटी जैसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेगी, वैसे हम लोग उसका यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। जो हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें साइन क्यूब एक्स था और कॉस स्क्वायर एक्स था, पर यहाँ पे सिर्फ साइन क्यूब एक्स है, कॉस भी नहीं है कि उसको टी लेट करके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, साइन 3x की, ये क्या होती है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ से साइन क्यूब एक्स चाहिए,
तो इस वाले पार्ट में से हम लोग साइन क्यूब एक्स को अलग कर लेते हैं और बाकी चीजों को अलग कर लेते हैं। एलएचएस का इंटीग्रेशन मतलब आरएचएस का इंटीग्रेशन, दोनों बराबर होगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लाएंगे तो पहले बचा हमारे पास 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ओके, अब यहां से बचा साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोगों को इसी का इंटीग्रेशन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाहर ले लेते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, ये क्या हो गया, 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स, तो यहाँ पे 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, सॉरी ये 3 हो गया और ये हो गया माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस इस पार्ट का इंटीग्रेशन साइन 3x का होगा, इंटीग्रेशन कॉस 3x माइनस ऑफ, तो माइनस दिया था तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस सी। डिनोमिनेटर में 3 क्यों, क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 को अंदर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 cos x, ये माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 3 4 12 प्लस c/4 लिखें या c लिखें, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया -3/4 cos x प्लस cos 3x अपॉन 12। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों को साइन क्यूब एक्स चाहिए था, तो साइन 3x के फॉर्मूला में होता है साइन क्यूब एक्स, तो उसको हम लोग फॉर्मूला वाइज सेट करके स्प्लिट करके अलग अलग कर लिए हैं, फिर फर्दर हम लोग उसको इंटीग्रेट किए हैं, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे लेक्चर सीट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को अपने आइडेंटिटी के फॉर्मूले को थोड़ा सा बैलेंस आई मीन सेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे cos x चाहिए और हमारे पास cos 2x की आइडेंटिटी होती है, तो पहले हम लोग उसे लिखते हैं। क्या होती है cos 2x की आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ये होती है और एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, देखो जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x का आधा है, अगर यहाँ पे हम लोग cos x लिखें तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि उसका हाफ है। बस हम लोगों को इसी का इस्तेमाल करना है। अब हम लोगों को क्या चाहिए,
1 माइनस कॉस एक्स चाहिए और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं क्या हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा है। कॉस एक्स तो है, ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और हमारे पास बचा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई, एक हम लोगों को कॉस एक्स +1 की ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से देखते हैं, पहले कॉस एक्स आया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। अब हम लोग इसको सेट करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। फॉर्मूला को हम लोगों ने सेट किया, cos x प्लस 1 या 1 प्लस cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मिली, ठीक। और यहां से हम लोगों ने सेट किया तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल गई। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे रखना है और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर रखना है, ओके। तो हमारे पास आया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। अब सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूला में tan का इंटीग्रेशन देखा था, तो पहले हम लोग इसको सॉरी tan स्क्वायर का तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इसको पहले सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक। तो हमारे पास आया dx सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक चीज और, अभी हम लोगों ने जब साइन वाला क्वेश्चन किया था तो साइन 3x का इंटीग्रेशन करके डिनोमिनेटर में 3 लिखा था, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1/2 आना चाहिए, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्किप हो गया वो पार्ट, यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में 1/2 है। तो ये हमारे पास हो गया 2, अब ऊपर चला जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस्ड पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी पढ़े आज। कौन से फॉर्मूलाज थे वो, ये वाले, ये देखिए। तो ये सब आप लोगों को लर्न होना चाहिए और जितने भी क्वेश्चंस करें आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को सोचना है कि कब आप लोगों को क्या रखना है वहां पे। थोड़ा सा ये माइंड गेम है, आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड इस पे आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप लोग इस हिसाब से सेट करेंगे। यदि सिर्फ tan x मौजूद है तो उसको sin x अपॉन cos x के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।